हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हमारी स्टोरी का जॉनर है साइंस फिक्शन। ईयर 2145 में जब अर्थ काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका था, इसकी टेक्नोलॉजी बियॉन्ड इमेजिनेशन ग्रो कर रही थी, तब क्वांटम कंप्यूटर ने कुछ ऐसे पोटेंशियल्स अनलॉक किए जिससे हम मल्टीपल डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकते थे और पैरेलल रियलिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते थे। और कोई इन सारी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ना कर ले, इसलिए क्वांटम सिक्योरिटी एजेंसी बनाई गई थी, क्यूएसए इंटर डायमेंशनल पोर्टल्स को कंट्रोल करती थी ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए। और फिर एक समय ऐसा आता है जब क्वांटम पायरेट्स नाम का एक ग्रुप उस सिटी में आ जाता है। क्वांटम पायरेट्स का लीडर एक बहुत ही ज़्यादा चालाक और ब्रिलियंट हैकर होता है जिसका नाम होता है सेबल। सेबल अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्वांटम कंप्यूटर को हैक करना चाहता था। क्वांटम पायरेट्स का इरादा था कि वो क्यूएसए हेडक्वार्टर्स को इन्फिल्ट्रेट करके वहाँ से क्वांटम की चुरा ले ताकि वो उस डिवाइस का यूज़ करके पोर्टल्स को एक्सेस कर सके। वहीं दूसरी तरफ एजेंट एलेक्स को ये काम दिया गया था कि वो इस चोरी को होने से बचाए। एजेंट एलेक्स का पास्ट काफ़ी बुरा था। वो आज भी अपने पास से उभर नहीं पाया था। उसने पास्ट में अपनी फैमिली खोई थी इसी इंटर डायमेंशनल छेड़छाड़ के कारण। इसलिए एजेंट बहुत ज़्यादा डिटरमेंट था कि वो इस हिस्ट्री को दोबारा रिपीट ना होने दे और इस चोरी को बचाए। वो जहाँ एक और क्वांटम पायरेट्स अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का सोच रहे थे, वहीं दूसरी ओर एजेंट मर्सर उसने एक ऐसी टीम असेंबल करी जो कि काफ़ी स्ट्रांग थी। उसकी टीम में थी डॉक्टर एमिली, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट क्वांटम फिजिस्ट थी। उसकी टीम में दूसरा था कैप्टन जैक डोनावन, वो एक एलाइट सोल्जर था। और तीसरा था लूना, एन एक्सक्लूसिव एंड मिस्टीरियस इंटरडायमेंशनल गाइड जिसके पास काफ़ी ज़्यादा यूनिक एबिलिटीज़ थी। लेकिन तभी दूसरी ओर क्वांटम पायरेट्स क्यूएसए हेडक्वार्टर्स में घुस जाते हैं और घुसते साथ ही सेबल उनकी कंप्यूटर्स को हैक कर लेता है और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाता है। और दूसरी ओर उसकी टीम उसको कवर और सपोर्ट दे रही होती है। लेकिन तभी वहाँ के क्यूएसए के गार्ड आ जाते हैं और वहाँ पे एक इंटेंस शूट आउट चलता है। लेकिन हाइस्ट के दौरान एजेंट मर्सर डिस्कवर करते हैं कि सेबल के कुछ पर्सनल ग्रजेस हैं अगेंस्ट क्यूएसए। सेबल भी क्यूएसए का मेंबर था, लेकिन पास्ट ट्रेजेडी के कारण वो पूरा बदल चुका था अब। और उसका बस अब एक ही मोटिव था, क्यूएसए के अगेंस्ट रिवेंज। ये सब जानने के बाद एजेंट मर्सर को काफ़ी बुरा लगता है सेबल के लिए, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में इस हाइस्ट को होने से रोकना था। और इसी केओस के बीच लूना रिवील करती है उसकी ट्रू आइडेंटिटी। वो बताती है कि वो एंटायरली ह्यूमन नहीं है, वो एक हायर डायमेंशन से है और वो ऐसी एबिलिटीज़ को पॉजेस करती है जिससे कि वो क्वांटम एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकती है और पोर्टल्स को कंट्रोल कर सकती है। और उसका अल्टीमेट गोल यही था कि वो इंटर डायमेंशनल पोर्टल्स को प्रोटेक्ट करे ताकि किसी भी इनोसेंट की लाइफ इसके कारण ना जाए। और यहाँ जब क्यूएसए एजेंट और क्वांटम पायरेट्स की फ़ाइट चल रही होती है, उसी बीच सेबल और एजेंट मर्सर का फ़ेस टू फेस सामना होता है। और एजेंट मर्सर सेबल को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, उसके वुंड्स जो है हील नहीं होंगे, लेकिन इस चक्कर में कई और इनोसेंट्स लाइफ जा सकती है, तो उसको ये हाइस्ट रोक देनी चाहिए ताकि कोई और इसका शिकार ना हो। इनकी फ़ाइट सभी क्वांटम की के लिए चली रही होती है, तभी वहाँ पर एक धमाका होता है। और फिर तब सब देखते हैं कि क्वांटम की अपने आप रिएक्ट कर रही है और उसमें से बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी इमर्ज हो रही है जो कि डिसेबलाइज कर रही है सारे डायमेंशंस को, जिसके कारण पैरेलल डायमेंशंस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। अब दोनों ही क्यूएसए एजेंट और क्वांटम पायरेट्स सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इसलिए दोनों ही ग्रुप सोचते हैं कि अब उनको यूनाइट होकर इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा और इसका सलूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटम की बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी और वो कंट्रोल में नहीं आ पा रही थी। उसके बाद क्वांटम पायरेट्स, क्यूएसए एजेंट और ल्यूना तीनों अपनी एबिलिटीज़ को कंबाइन करते हैं ताकि वो पोर्टल्स को स्टेबलाइज कर सके, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। और जब ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो सेबल अपने आप को सरेंडर करने का सोचता है और वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। लेकिन क्यूएसए को पता था कि सेबल बहुत ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है और वो नहीं चाहते थे कि वो उसकी इंटेलिजेंसी और स्मार्टनेस को वेस्ट होने दे, इसलिए वो उसको वापस से ऑफ़र करते हैं कि वो क्यूएसए ज्वाइन कर ले। अब फाइनली एजेंट मर्सर और एजेंट सेबल बहुत ही अच्छी टीम है और वो बहुत ही अच्छे से मिलकर क्वांटम की को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू।